एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी फैक्ट्री बनकर तैयार थी। फैक्ट्री का मालिक विपुल वहाँ अपनी पत्नी के साथ आता और कहता है, देखो विमला, ये फैक्ट्री बनकर तैयार है। हम दोनों ने यहाँ इस पर जितना भी पैसा लगाया है, अब देखना हमें उससे कितना फायदा मिलेगा। हाँ विपुल, लेकिन तुमने ये जंगल के बीचों बीच फैक्ट्री खोलने का क्यों सोचा? ये तो मैं अब तक नहीं जान पाई हूँ। ओहो विमला, देखो हमारी फैक्ट्री का काम पेपर बनाने का है और इस जंगल में कितने सारे पेड़ हैं। हम यहाँ से पेड़ काटेंगे और सीधा फैक्ट्री में उनका इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा काफी फायदा होगा। अरे हाँ विपुल, ये तो तुमने एकदम ठीक बात कही। हाँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है विमला। आओ विमला, मेरे साथ चलो, अभी दिखाता हूँ। विमला विपुल एक साथ अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फैक्ट्री से थोड़ा दूर पहुंचते हैं। वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जिसके सामने एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। हे भगवान विपुल, ये घर कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों के घर जैसा। हाँ विमला, मुझे याद था, तभी तो मैंने फैक्ट्री के एकदम पास में ये घर बनवाया। यहाँ से गांव भी पास है और हमारी फैक्ट्री भी। और देखो, ठीक सामने इतनी सुंदर नदी है। सचमुच विपुल, ये जगह तो बहुत अच्छी है। अब हम यहीं रहेंगे हमेशा। विपुल और विमला उसी घर में रहने लगते हैं और विपुल फैक्ट्री का काम संभालने में व्यस्त हो जाता है। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दिन जब सुबह सुबह विपुल विमला के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, तभी उसे फैक्ट्री के एक कर्मचारी का फोन आता है। क्या हुआ विपुल, अचानक से? विमला, फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे 4 मजदूर जलकर राख हो गए। मुझे जल्दी से जाकर इस मामले को रफा दफा करवाना पड़ेगा, वरना अगर पुलिस तक ये बात पहुंची तो हम जो पेड़ कटवा कर फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बात भी सामने आ सकती है। क्या? अच्छा ठीक है विपुल, तुम जाओ और मैं अपने भाई से बात करती हूँ। वो वकील है ना, शायद वो कुछ मदद कर सके। विपुल फैक्ट्री में चला जाता है, फिर देर रात को घर लौटता है। वो काफी परेशान दिख रहा था। उसे ऐसे देखकर विमला पूछती है, क्या हुआ विपुल, क्या पुलिस तक बात पहुंच गई? नहीं विमला, उससे भी बड़ी आफत आ गई है। फैक्ट्री में सारे कर्मचारियों के बीच ये बात फैल गई है कि फैक्ट्री में कोई चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल ने ही उन 4 कर्मचारियों को जिंदा जला दिया। क्या सचमुच ऐसा है क्या विपुल? नहीं विमला, क्या तुम भी, भला ये चुड़ैल और भूत जैसा भी कुछ होता है क्या? लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत तो ये है कि सारे कर्मचारियों ने कहा है कि फैक्ट्री का काम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक चुड़ैल को वहाँ से ना भगाया जाए। पर अगर कोई चुड़ैल है ही नहीं तो हम भगाएंगे किसको? वही तो दिक्कत है ना विमला। वो सब कर्मचारी कहते हैं कि रात में उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है और कोई औरत की डरावनी आवाज भी, जो उन्हें फैक्ट्री से भाग जाने के लिए कहती है। विमला ये सुनकर सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है। विपुल देखो, मुझे लगता है कि इन सब मजदूरों को वहम हुआ है। किसी एक ने चुड़ैल की बात की होगी और सबने यही मान लिया कि सच में फैक्ट्री में चुड़ैल है। अगर ये सचमुच में सिर्फ उनका वहम है तो हम फैक्ट्री के लिए एक पूजा रखवाते हैं। हम सबको कहेंगे कि ये पूजा एक ऐसे पंडित जी कर रहे हैं जो किसी भी भूत और चुड़ैल को आसानी से भगा सकते हैं। तो पूजा के बाद उन्हें यकीन हो जाएगा कि चुड़ैल चली गई है और फिर सब फैक्ट्री में काम करने के लिए मान जाएंगे। तो मैं एक पंडित जी को बुलवा ही लेती हूँ, मेरे जानने वाले ही हैं। अगले दिन विपुल और विमला सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री में बुलाते हैं। पूजा होने के बाद सभी कर्मचारी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि चुड़ैल अब फैक्ट्री से जा चुकी है। विमला भी वहीं थी कि तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, आप विमला भाभी है ना? वो मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी मनोज की पत्नी मेघना हूँ और हम दोनों इसी जंगल के पास वाले गाँव में रहते हैं। ओह अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि इस पूजा से कुछ होने वाला है। वो चुड़ैल ना बड़ी खतरनाक है, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। ये सुनकर विमला को थोड़ा अजीब लगता है। क्या मतलब है आपका? आप लोग जो इस फैक्ट्री में कर रहे हैं वो सब गलत है। ये फैक्ट्री का खुलना ही सही नहीं था। वो चुड़ैल इस फैक्ट्री को चलने नहीं देगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। विमला कुछ और कहती, इससे पहले ही वो औरत अपने पति के पास वापस चली जाती है। तभी विमला की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है, क्योंकि उसने बहुत मोटी पायल पहन रखी थी। विमला बहुत ही समझदार थी, इसलिए वो तुरंत
कर्मचारियों ने कहा था कि उन्होंने रात में पायल की आवाज सुनी और ये औरत ने मुझे कहा कि चुड़ैल नहीं जाएगी और फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। कहीं इसके पीछे इसका ही तो हाथ नहीं। तभी वहाँ विपुल आ जाता है। क्या हुआ विमला, क्या सोच में पड़ गई? वो विपुल, वो औरत। कौन? वो? उसका नाम तो मेघना है और वो मनोज की पत्नी है। मेघना सभी कर्मचारियों के लिए अक्सर खाना लेकर आती है, बड़ी अच्छी है वो। अच्छा विपुल, हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन विमला को नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक से वो उठती है और गाड़ी की चाबियां लेकर घर के बाहर आ जाती है। अब तो मुझे ही जाकर उस नकली चुड़ैल का पर्दाफाश करना होगा। जरूर इस सब में उस औरत मेघना का ही हाथ है। विमला गाड़ी स्टार्ट करती है और फैक्ट्री में पहुंच जाती है। काफी रात बीत चुकी थी और वहाँ पर काफी सन्नाटा था। लगता है जो भी कर्मचारी आज फैक्ट्री में रुके होंगे वो सब सो गए होंगे, तो जरूर ये नकली चुड़ैल के भी आने का समय हो गया है। विमला रुककर नकली चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगती है कि तभी उसे अचानक से पायल की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये तो वैसी ही पायल की आवाज है जैसी उस औरत मेघना ने पहन रखी थी। पहले मैं विपुल को मैसेज करके सब बता देती हूँ ताकि वो जल्दी से यहाँ आ जाए और इस नकली चुड़ैल का पर्दाफाश हो सके। लेकिन इससे पहले कि विमला फोन उठाती, उसे दिखता है कि उसके सामने फैक्ट्री की छत पर कोई खड़ा था। जैसे ही विमला बाहर निकलकर देखती है तो दंग रह जाती है। ये कोई चुड़ैल थी। ओ नकली चुड़ैल, मैं जान गई हूँ कि तुम मेघना हो। रुको, अभी ऊपर आकर तुम्हारा पर्दाफाश करती हूँ मैं। विमला जल्दी से फैक्ट्री की छत पर पहुँच जाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी विमला, समय रहते अपनी इस फैक्ट्री को बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम सब के सब मारे जाओगे। मेघना, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो और तुम्हारी असलियत मैं जान गई हूँ। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा सकपक आ जाती है। क्या? मेघना कौन? कौन मेघना? अब ज्यादा मत बनो, समझी? विमला नकली चुड़ैल बनी मेघना के करीब आती है और इस बात से मेघना डर जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं अगर सबको ये बात पता चल गई कि वो ही नकली चुड़ैल बनकर कर्मचारियों को डरा रही थी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा और उसका मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात से डरकर मेघना विमला को फैक्ट्री की छत से नीचे धक्का दे देती है। विमला नीचे गिरते ही मर जाती है और मेघना वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद ही सभी कर्मचारी और विपुल वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी विमला, पता नहीं वो इतनी रात गए यहाँ क्यों आई थी। अब क्या होगा, क्या होगा? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने ही किया है। सही कह रहे हो तुम सब, इस सब में जरूर उस चुड़ैल का ही हाथ है। अरे अगर वो नहीं चाहती कि ये फैक्ट्री चले तो हमें यहाँ पर क्यों फैक्ट्री में काम करना। हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, वरना हम सबके सब मारे जाएंगे, विमला मालकिन की तरह। सभी कर्मचारी मेघना की बातों में आ जाते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें आसमान से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो हवा में एक डरावनी चुड़ैल उड़ रही थी। सभी लोग डर से थर थर कांपने लगते हैं। रुक जाओ, अगर कोई भी भागा तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। सभी अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। मेघना ये सब देखकर हैरान थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असली चुड़ैल कहाँ से आ गई। विपुल भी ये सब देखकर बहुत डर रहा था। मैं वो चुड़ैल नहीं जिसने तुम लोगों को इतना डराया, वो तो कोई और ही है। वो रही। जब चुड़ैल मेघना की तरफ इशारा करती है, ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका पति मनोज भी। हाँ, मेघना ही नकली चुड़ैल बनकर सबको डरा रही थी। उसी ने उन 4 कर्मचारियों को मारा और मुझे भी। विपुल, मैं कोई और नहीं, विमला ही हूँ और मरने के बाद असली चुड़ैल में तब्दील हो गई हूँ। ये सब इसकी वजह से हुआ। मैं इसका सच जान गई थी, इसलिए इसने मुझे मार डाला। वो मैंने उन कर्मचारियों को बस इसलिए मारा ताकि सबको लगे यहाँ सच में भूत है और सब यहाँ से चले जाएं। वो इसलिए क्योंकि ये सब लोग जंगल के पेड़ काटकर फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे थे और इस फैक्ट्री के कूड़े से नदी भी गंदी हो रही थी। मैंने मनोज से कहा कि यहाँ काम ना करे और गांव के बाकी लोगों से भी, लेकिन वो सब पैसे के लालच में थे, इसलिए उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और मुझे आखिरकार ये सब करना पड़ा। ये सुनकर विपुल को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, और सबको अपनी गलती की सजा मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल मेघना को मार देती है और फिर विपुल से कहती है, ये फैक्ट्री बंद कर दो विपुल और यहाँ से चले जाओ।
मेरी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और वो फैक्ट्री भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।